नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज अगर कोरोना की खबरों से करें तो दोस्तों कोरोना की खबरों में आज किसी प्रकार कोई सैंपल रिपोर्ट नहीं आई है और किसी प्रकार के सैंपल भेजने की भी रिपोर्ट नहीं है और वैक्सीनेशन की भी आगे आगामी कल या परसों के लिए कोई पुख्ता खबर अभी नहीं आई है। अगर जैसे ही इस प्रकार की कोई खबरें आती है तो हम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे। अब दोस्तों, अगर सबसे खास हम चर्चा करें तो बादरा क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख हॉट खबर जो है लगातार पिछले कई दिनों से नगर पालिका की चेयरमैन को लेकर दोस्तों उसके ऊपर आज हम फिर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कल बलवंत सैनी जिन्होंने हाईकोर्ट से आदेश लेकर चार्ज संभालने के लिए शनिवार को प्रयास किए थे और शनिवार को उनके प्रयास बलवंत सैनी के विफल हो गए थे क्योंकि पालिका के ताले लगे थे और शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और वहाँ चार्ज दिलाने वाला कोई अधिशासी अधिकारी या ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था पालिका प्रशासन की तरफ से। तो इसको लेकर दोस्तों और बादरा नगर पालिका परिसर में जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती थी, स्वयं डिप्टी महोदय भी वहाँ मौजूद थे, सीआई महोदया भी थी। तो दोस्तों ऐसे में शनिवार को जो संकट संभवतः दिखाई पड़ रहा था वो टल गया, लेकिन आज रविवार है और आज रविवार के समय कोर्ट का कार्य किसी प्रकार नहीं होता है, लेकिन दोस्तों वकीलों की राय ज़रूर मिल जाती है पीड़ितों को। तो इसी को लेकर दोस्तों दोनों पक्ष जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट के इर्द गिर्द उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं की शरण में थे। उनकी राय मशवरा लेकर, उनसे सलाह लेकर आगे की कार्रवाई किस प्रकार से हो इसको लेकर अपनी अपनी प्लानिंग और रणनीतियां बनाने में मशगूल थे। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसा कि हमारे पास सूचना है, अगर मैं आपको बताऊं तो कल सोमवार है और कल सोमवार को बलवंत सैनी दोस्तों वापस चार्ज संभाल सकते हैं, शपथ चेयरमैन पद की ले सकते हैं। तो क्या इसमें कोई पेच नहीं होगा? और आज जो कल जिस प्रकार से गए थे दोनों ही पक्ष कोर्ट की शरण एक प्रकार से लेने के लिए गए थे, वकीलों की राय लेने के लिए गए थे, उसमें फिर क्या समाधान निकला? क्या दोनों पक्ष की कहीं कोई शंकाएं दूर हुई या कोई समाधान हुआ या कोई ऐसा पेच जिसको लेकर सोमवार का कार्य प्रभावित किया जा सके? ऐसा कोई काम हुआ है? इसके ऊपर हम आपको विस्तार से बताएं तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा पेच है। संभवतः मैं आपको अगर डिटेल से बताऊं तो दोस्तों जिस प्रकार से बलवंत सैनी को जो राहत दी गई थी 18 जून के उनके निलंबन के आदेश को तत्कालीन रोक कर उनको जो राहत दी गई थी दोस्तों, उसका अभिप्राय यही है और अमूमन यही होता है। अगर आप किसी वकील की अधिवक्ता की राय लें तो संभवतः यही डिसीजन निकल कर आएगा, क्योंकि कोर्ट के उस आदेश की अगर उसके मायने निकाले, उसका सार समझे तो दोस्तों यही है कि बलवंत सैनी यहाँ चेयरमैन थे और उनको निलंबित किया गया था। उनको वार्ड पार्षद जो 6 नंबर वार्ड से पार्षद थे उनके पद से भी डीएलवी निदेशक द्वारा निलंबित किया गया था। तो दोस्तों उस निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने रोक दिया था, रद्द कर दिया था और बलवंत सैनी को राहत प्रदान की थी। तो उसके बाद में दोस्तों जो भी प्रक्रिया बलवंत सैनी के पश्चात यहाँ नगर पालिका में अगर हसन बैतुल बानो ने पद ग्रहण किया था डीएलवी के उसी निदेशक के आदेश पर, तो दोस्तों वो एक हिसाब से स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है दोस्तों, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। अगर हाईकोर्ट की इस कार्रवाई का अगर आप हास्य समझे तो फिर आज क्यों हाईकोर्ट के वकीलों की शरण में दोनों पक्ष गए थे? और दोस्तों अगर बलवंत सैनी के पास जो आदेश थे, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उसका मतलब ये नहीं है तो दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के वकीलों की शरण में क्यों गया? डीएलवी कार्यालयों के बाहर क्यों चक्कर लगाए जा रहे हैं? क्यों वकीलों से राय ली जा रही है कि इसके ऊपर अब क्या होगा? और क्यों इस
इस आदेश के ऊपर स्टे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर स्टे लाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये आदेश वही है जिसका हम आज से बता रहे हैं आपको, जिसका मतलब हाईकोर्ट के आदेश का मतलब यही है कि इसके बाद में जो बलवंत सैनी के निलंबन के बाद में जो नगर पालिका में यहाँ कार्रवाई हुई, चाहे डीएलवी के आदेश से हो या किसी के भी आदेश से हो, वो स्वतः ही एक प्रकार से खारिज हो जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक पट्टा बनाया हुआ है नगर पालिका से और मेरे पास वो पट्टे के कागजात भी है और पट्टा बाकायदा मेरे पास है। उसके बाद में उसी भूमि का पट्टा अगर नगर पालिका द्वारा आपको बनाकर दे दिया गया तो इसका असली मालिक कौन होगा दोस्तों? और मेरे पट्टे को खारिज करवा दिया गया, दैट सपोज मेरे पट्टे को खारिज करवा दिया गया, आपका पट्टा बना दिया गया और मैं कोर्ट की शरण लेकर मेरे पट्टे के ऊपर मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ और कोर्ट का आदेश आ गया और मेरे पट्टे को बहाल कर दिया गया, तो जो सेकंड आपका दूसरा पट्टा बना है दोस्तों वो स्वतः ही खारिज हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। जिस प्रकार से जगदीश चचाण को निलंबित किया गया था आप सबको याद होगा, और बादरा नगर पालिका इतिहास का सबसे कम दिनों का चेयरमैन दयानंद खोखेवाला 6 दिन मात्र के लिए बने थे और उन्होंने बाकायदा नगर पालिका में उनको अधिशासी अधिकारी द्वारा चार्ज दिया गया था, उनको चार्ज संभाला गया था कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। वो बाकायदा नगर पालिका के 6 दिन के लिए अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद में जगदीश प्रसाद जी चचाण द्वारा दोस्तों कोर्ट की शरण ली गई और कोर्ट में उनके निलंबन पर स्टे दे दी गई, उनको राहत प्रदान कर दी गई दोस्तों। यही मामला है। उसके बाद में दयानंद खोखेवाला ने जिस प्रकार से शपथ ली थी वो स्वतः ही एक प्रकार से रद्द हो गई, इसको निरस्त समझा जाता है कोर्ट की भाषा में। कोई अधिवक्ता मेरे हिसाब से ये वीडियो देख रहा है तो वो इसको आसानी के साथ समझ भी रहा होगा। तो दोस्तों कुल मिला के यही स्थिति अब है। बलवंत सैनी के निलंबन को निरस्त कर दिया गया है। बलवंत सैनी अब कल सोमवार को नगर पालिका में शपथ लेंगे। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो प्रक्रिया ये रहेगी, बलवंत सैनी को जो नगर पालिका प्रशासन है दोस्तों उसको जो आदेश है उसकी प्रति देनी होगी और उसको बोलना होगा कि आपको हमें जो है नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष का चार्ज सौंपना है, शपथ दिलानी है। तो उस पर अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका के हैं प्रशासक वो क्या कहते हैं, वो शपथ दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, ये एक उसमें पेच है दोस्तों। दैट सपोज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जो है वो इनकार कर देते हैं कि मैं आपको शपथ नहीं दिला सकता, किसी के दबाव में, आप समझिएगा इस बात को। तो फिर क्या होता है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ कंटेक्ट की कार्रवाई होती है, कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होती है। उसके लिए क्या प्रक्रिया है दोस्तों? उसके लिए बलवंत सैनी जो अध्यक्ष पद की शपथ लेने के लिए कल जैसे ही नगर पालिका में आते हैं उसके बाद में वो प्रशासक के तौर पर नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी है उनको बोलते हैं और वो या तो अगर नहीं दिलाते तो लिखित में दे, अगर वो लिखित में देते हैं तो भी उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। अगर दोस्तों वो नहीं दिलाते हैं और किसी प्रकार की, आजकल सोशल मीडिया का समय है और दोस्तों किसी प्रकार का प्रूफ कोर्ट में बलवंत सैनी द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है कि इस प्रकार से हमें शपथ नहीं दिलाई गई, हम वहाँ थे और ये मीडिया भी थी और ये सारी कार्रवाई थी और हम तैयार थे शपथ लेने के लिए, चार्ज संभालने के लिए, लेकिन प्रशासक नगर पालिका जो है उन्होंने हमें शपथ नहीं दिलाएगी, तब भी दोस्तों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई अवश्य होनी है। संभवतः ये कार्रवाई होना लाजमी है दोस्तों। अगर आप इस कार्य को, आदेश को आप समझ रहे हैं तो ये कार्रवाई होनी है। किसी प्रकार का स्टे डीएलवी के निदेशक द्वारा जिस प्रकार से आजम बैतुल बानो को दोस्तों जो वार्ड नंबर 32 की पार्षद है उनको चेयरमैन पद के रूप में 60 दिवस के लिए एक प्रकार से चार्ज दिया था, संभाला था, वो स्वतः ही खारिज
हो जाता है दोस्तों। ऐसी ये कार्रवाई है कोर्ट की। और इसमें अगर संभवतः और पेच है तो बड़े अधिवक्ता लोग हैं वो इसको बेटर तरीके से समझते होंगे, किस प्रकार वो जो है जज साहिबान के सामने अपनी दलीलें पेश करते हैं और किन किन पॉइंटों पर। दोस्तों ये पॉइंटों का खेल है, ये पॉइंटों का खेल है। और सरकार में जिस प्रकार से संविधान में हमारे एक्ट के तहत प्रावधान जो बारीकी से दोस्तों अनेकों बहुत पन्नों के प्रावधान उसमें दिए हुए होते हैं, उन प्रावधानों के तहत दोस्तों ये कार्रवाई चलती है। कोर्ट की दलीलें चलती है, वकीलों की दलीलें चलती है, कोर्ट की कार्रवाई चलती है और जज की दोस्तों आगे लिखित की कार्रवाई चलती है, उसके ऊपर आदेश लिखे जाते हैं जज द्वारा। तो कुल मिला के ये पेचीदा स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि कल बलवंत सैनी की तरफ से फिर से घोषणा की हुई है कि हम शपथ लेंगे, और दोस्तों सामने वाली पार्टी जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से अभी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई का, किसी प्रकार के विरोध का, प्रोटेस्ट का, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें निकल कर नहीं आ रही है। फिर भी दोस्तों आशंका है, जिस प्रकार से कल पुलिस तैनात थी और नगर पालिका में ताले थे, अगर ऐसी स्थिति फिर से मिलती है, कल अगर नगर पालिका में फिर से ताले हुए तो ताले कौन खोलेगा? क्या जो कर्मचारी, कल सोमवार है दोस्तों, अवश्य ही सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आएंगे, और जो ड्यूटी पर नहीं आएंगे उसके हिसाब से अगर कल कोई नहीं आता है, ताले लगे रहते हैं, तो दोस्तों सभी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि छुट्टी सभी कर्मचारी कैसे ले सकते हैं दोस्तों? इसकी जांच भी हो सकती है, हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान भी लिया जा सकता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई दोस्तों मुझे लगता है अगर कल अधिशासी अधिकारी द्वारा या प्रशासक नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार शपथ का और का कार्यक्रम नहीं करवाया जाता है, और तो इसमें संभवतः अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इस तत्कालीन विवाद को समाप्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी को दोस्तों बलवंत सैनी को, जो जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट हमारे देश में, हमारे संविधान में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, कोर्ट का आदेश जो है वो सरकारें ही मानती है, और दोस्तों सरकारों का जो विधेयक होते हैं किसी प्रकार, कोर्ट उनके ऊपर भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। तो ये तो एक छोटा सा आदेश है दोस्तों, इसके ऊपर हाई कोर्ट जैसे बड़ी कोर्ट का ये डिसीजन है, तो इसको मानना चाहिए। और ये तत्कालीन विवाद जो है दोस्तों उत्पन्न हुआ है, इसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 या 2 महीने बाद में सरकार के आदेश से उपचुनाव यहाँ होने ही है, और उपचुनाव में दोस्तों आगे फिर इसी प्रकार की कार्रवाई है। और ये राजनीतिक जंग जो है दोस्तों, 2 गुटों में, 2 पक्षों में, ये तो लगातार जारी रहेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन इस तत्कालीन विवाद को जो हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है दोस्तों, अगर उसमें अड़चने डाली गई तो यहाँ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गाज अधिशासी अधिकारी पर गिर सकती है दोस्तों। किसी प्रकार के राजनीतिक सत्ता के दबाव में अगर अधिशासी अधिकारी ऐसे उठपटांग डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। संभवतः अधिशासी अधिकारी को भी ऐसे में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की राय लेनी चाहिए दोस्तों। तो ये है कल की कार्रवाई, इसमें ये हो सकता है। हमने आपको संभावनाओं के बारे में बताया। एक चर्चा हम ये करेंगे दोस्तों, वर्तमान जो संकट है इसमें किसका लॉस हो रहा है, इसमें लॉस किसका हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है? सबसे ज़्यादा नुकसान में दोस्तों कस्बे की जनता है, भादरा कस्बे की जनता है। और आप अगर वर्तमान में आप देखें तो अनेकों समस्याएं दोस्तों नगर पालिका की, पिछले जब से हाजी दाऊद कुरैशी साहब का निधन हुआ था दोस्तों, 1.5 माह तक यहाँ पालिका की कार्रवाई जो है बाधित रही थी, और पद खाली रहा था नगर पालिका अध्यक्ष का। तो उसके दौरान दोस्तों अनेकों समस्याएं हुई, और लगभग 5 महीने बीतने को है दोस्तों, नया विकास के नाम पर नगर पालिका क्षेत्र भादरा में कुछ नहीं हुआ है। ये लॉस है, ये जनता को लॉस है दोस्तों। और इसके अलावा भी अगर हम देखें दोस्तों तो सड़कें यहाँ टूटी पड़ी है, अधिकांशतः सड़कें अगर देखें कस्बे की तो ये टूटी पड़ी है, उनमें टूट फूट का कार्य होना है। नालियाँ कई टूटी पड़ी है, कई पुल बनाने हैं, छोटे जो नालियों के ऊपर बनते हैं पुलिया, वो बनाने होते हैं। और दोस्तों सीवरेज जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर है, उसको देखने वाला कौन है यहाँ? अगर उसमें धांधली होती है और सीवरेज कंपनी द्वारा धांधली कर जो निर्माण सामग्रियां हैं उनमें अगर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार
प्रसार कर दिया जाता है तो इसका अर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? यहाँ की जनता को। दोस्तों अगर सीवरेज कहीं अवरुद्ध हो गया और पूरा शहर एक प्रकार से नरक के समान हो गया तो दोस्तों इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जो प्रक्रियाएं चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, राजनीतिक जंग चल रही है, उसमें पीस रहे हैं कहीं ना कहीं कस्बावासी दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों ऐसे अनेकों लोग हैं जो रोजाना नगर पालिका के चक्कर काटते होंगे। वहाँ कर्मचारियों द्वारा काम नहीं किए जा सकते क्योंकि चेयरमैन वहाँ है नहीं, अधिशासी अधिकारी वहाँ है नहीं, तो वहाँ किस प्रकार से कार्य होते होंगे दोस्तों। तो कुल मिला के बहुत से लोगों के पट्टों संबंधी अन्य अनेकों कार्य है दोस्तों। एनओसी, किसी को एनओसी लेनी होती है, किसी को किसी प्रकार का सर्टिफिकेट बनाना होता है और अनेकों कार्रवाई है दोस्तों। वार्डों से संबंधित जो कार्य होते हैं दोस्तों शहर के कस्बे के, वो सभी नगर पालिका में ही होते हैं और नगर पालिका इन दिनों ताला लगने की नौबत है दोस्तों। इस प्रकार से ताले लगे हैं। कहते हैं बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं उनके लिए तो अदालतों के ताले भी रात को भी खुल जाते हैं और संडे को, शनिवार को भी खुल जाते हैं और नगर पालिका में दोस्तों इस समय ताले लगे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक विडंबना है और मैं कहूँगा यहाँ साफ सफाई। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर और नगर पालिका क्षेत्र के अधीन दोस्तों करोड़ों रुपए के संसाधन संपत्तियां हैं। उनकी देखरेख किसके जिम्मे है? उनका जिम्मेवार कौन है? अगर उनमें कोई नुकसान होता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिस प्रकार से नगर पालिका की व्यवस्थाएं यहाँ सड़कों के ऊपर लड़ाई आई हुई है और बादरा से चलकर कहाँ जोधपुर हाईकोर्ट तक लड़ाई पहुंची हुई है। पूरे राजस्थान में बादरा जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोगों की नज़रें दोस्तों बादरा जैसे छोटे कस्बे पर टिकी हुई है, नगर पालिका क्षेत्र पर टिकी हुई है कि बादरा में आखिर क्या हो रहा है कि 4 महीने में 4 चेयरमैन बदल दिए गए और उपचुनाव अवश्य भावी है, वहाँ भी एक चेयरमैन लोगों को नया मिलने वाला है। तो इस प्रकार की इन घटनाओं से दोस्तों बादरा की छवि कतई, इसकी छवि का जो मैसेज है, संदेश जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। ये छवि का मैसेज जो है कहीं ना कहीं इसमें नुकसान यहाँ का जो वरिष्ठ प्रतिनिधि, जो जन प्रतिनिधि है हमारा विधायक महोदय, कहीं ना कहीं उनको भी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा छवि के रूप में। राजस्थान में उनकी छवि भी कहीं ना कहीं दोस्तों वो सीपीएम पार्टी के प्रतिपक्ष के राजस्थान के नेता है दोस्तों। विधानसभा में सीपीएम का प्रतिनिधित्व करते हैं बलवान जी पूनिया। और दोस्तों राजस्थान की सरकार में किसी मंत्री से कम उनका पद मैं नहीं मानता क्योंकि कामरेड बहुत बड़े लीडर भी है और बीकानेर संभाल के तो एक प्रकार से किसान नेता बलवान पूनिया माने जाते हैं दोस्तों। और ऐसे नेता, ऐसे ऊंचे कद के एक प्रभावशाली विधायक को दोस्तों और इस प्रकार कस्बे में एक चेयरमैन जैसे पद के लिए उलझते हुए और कोर्ट में याचिकाओं के द्वारा राजनीतिक जंग करते हुए अवश्य ही बहुत से लोगों ने ऐसा अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में नहीं देखा होगा जैसा कि बादरा में देखा जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसके मायने क्या है दोस्तों? इसके मायने बहुत गलत हो सकते हैं। इसके संदेश जो है बादरा क्षेत्र के प्रत्येक ढाणी, गांव, गली, चौबारा, चौपालों तक, शहर की, कस्बे की गलियों में, वार्डों में, सभी जगह इस क्षेत्र की चर्चाएं हो रही है दोस्तों। और इसकी चर्चाएं किसी प्रकार से सार्थक रूप से नहीं हो रही दोस्तों। लोग चाहते हैं कि ये विवाद खत्म हो और स्थायी रूप से कोई चेयरमैन जो है बादरा को मिले, चाहे वो आजन बैतुलबानो हो, चाहे वो बलवंत सैनी हो, चाहे वो मांगीलाल गोयल हो, चाहे वो कोई हो, XYZ दोस्तों, यहाँ स्थायी चेयरमैन बादरा को मिले ताकि जनता का काम हो दोस्तों। और बड़े पैमाने पर यहाँ बड़े सीवरेज जैसे निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऐसे में और इस प्रकार का विवाद दोस्तों बादरा कस्बे को कहीं ना कहीं गर्त में धकेलने वाला कार्य वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य से किया जा रहा है और स्वतः ही इसका जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को माना जाएगा। ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये जो लड़ाई है वो लड़ाई किसी प्रकार से ख़त्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई बढ़ने वाली है और ये लड़ाई चलेगी, मेरा दावा है दोस्तों। हम भी यही है, साफ संदेश के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है दोस्तों। आगामी विधानसभा चुनाव तक इसी प्रकार के हथकंडे यहाँ होने वाले हैं और तरह तरह के यहाँ डिसीजन और निर्णय दोस्तों ऊट-पटांग भी कई देखने को आपको मिल सकते हैं। और कुल मिला के मैं कहूँ तो दोस्तों कल क्या होगा इसके ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर छोड़ देते हैं
और देखते हैं बलवंत सैनी कल शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अधिशासी अधिकारी किस प्रकार की अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। और जो हाजी दाऊद कुरैशी गुट है दोस्तों, उनकी तरफ से रफ़ीक कुरैशी जो है एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, और बलवान पूनिया उस गुट के सबसे मजबूत सशक्त सत्ताधारी नेतृत्व करता है। तो दोस्तों उनकी तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने वाली बात है। और दोस्तों आज की समीक्षा में अगर मैं कहूँ तो नगर पालिका की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। अब मैं क्षेत्र की अन्य विस्तार से संक्षिप्त में ही अन्य घटनाओं के बारे में बता देता हूं दोस्तों। हाथीपुरावास में दोस्तों स्थित एक कस्बे का गंदे पानी का तालाब दोस्तों, जो कस्बे का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है, और उसको हाजी दाऊद कुरैशी के नेतृत्व में जब वो अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उस समय दोस्तों 10 वर्षों के लिए निःशुल्क ठेके पर छोड़ा गया था देवानंद सराफ को। तो इस प्रकार से दोस्तों उसमें एक प्रकार से लोगों ने आरोप लगाए हैं, और एक इस्तगासे के जरिए एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि इसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, सरकार को धोखे में रखकर करोड़ों रुपए कमा लिए गए हैं, और निःशुल्क नगर पालिका में कृषि क्षेत्रों को सिंचित करने के नाम पर यहाँ ये निःशुल्क कनेक्शन लिया गया दोस्तों, पानी के रूप में, गंदे पानी के रूप में। और दोस्तों विडंबना है, आरोप लगाए गए हैं इस्तगासे के जरिए, उसमें स्पष्ट रूप से आरोप है कि विद्युत विभाग को भी दोस्तों अंधेरे में रखकर और कृषि कनेक्शन के रूप में जो है यहाँ लिया गया है, और करोड़ों की चपत लगाई गई है। और इसके अलावा 24 घंटे इसे वाणिज्यकर के रूप में दोस्तों इस्तेमाल कर भी करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। और ये इस्तगासा दायर करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों यूनुस जमाल खानी। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये जांच का विषय है दोस्तों, लेकिन ये मामला इस्तगासे के जरिए दर्ज हुआ है। और कुल मिला के एक और अन्य मामले की चर्चा करें दोस्तों बादरा क्षेत्र की, तो पर्यावरण मित्र संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम में दोस्तों 2200 के लगभग पौधे जो है पूरे क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में लगाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पर्यावरण को हरा भरा दोस्तों क्षेत्र को बनाने के लिए। और जो पर्यावरण मित्र संगठन है इसमें सुशील खजोतिया काफ़ी समय से दोस्तों लगातार सुशील जी खजोतिया जो है ये वृक्षों के क्षेत्र में पौधारोपण की प्रक्रियाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और सुशील जी गुप्ता भी इसमें विशेष रूप से मैं उनका नाम लेना चाहूँगा दोस्तों। और इसमें 2 से 5 फीट के पौधे दोस्तों लगभग 2200 के लगभग उत्तर प्रदेश सहारनपुर से नर्सरी से मंगाए गए हैं, जो कि जिनके तन्ने मजबूत है, और जो शानदार पौधे हैं उनको घर घर भी वितरण किया जाएगा। और दोस्तों इस कार्य में अगर देखें तो बड़ी संख्या में इनके कार्यकर्ता है, कमल सैनी है, कुशाल जोर्ड है, नथु नायक है आदि, देवानंद सराफ है, सुशील खजोतिया है दोस्तों, और सतीश जोर्ड भी जो है संस्था के उपाध्यक्ष है, इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों रासलाना गांव के बस स्टैंड पर एक वाटर कूलर लगाया गया है। रासलाना गांव बादरा तहसील का रासलाना गांव है, उसके बस स्टैंड पर वाटर कूलर लगाया गया है। और स्वर्गीय ठाकुर महावीर सिंह राठौड़ जो कि भूतपूर्व सरपंच भी ग्राम पंचायत रासलाना के रहे हैं दोस्तों, उनकी समृद्धि में उनके पुत्र गणेश सिंह राठौड़ द्वारा शीतल जल की प्याऊ का भी निर्माण करवाया गया था, और आज दोस्तों यहाँ वाटर कूलर स्थापित किया गया है। तो इस पुनीत कार्य के लिए साफ संदेश की तरफ से जो है राठौड़ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा 5 जुलाई को 10 बजे दोस्तों सवा मार्ग पर अंबेडकर छात्रावास के पास राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास विधायक बलवान पूनिया द्वारा किया जाएगा दोस्तों, और 5 जुलाई को और इसकी जो है शिलान्यास किया जाएगा। इसकी तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है विधायक जी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे और नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।